यूसीसी पर चढ़ा सियासी पारा। पीएम मोदी पर कैसे भड़के चिदंबरम और थरूर। पीएम मोदी को बताया किसका अंतर। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब से अपनी बात रखी तभी से उस पर प्रतिक्रियाएं आने का दौर भी शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के यूसीसी की वकालत करने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। पीएम मोदी ने क्या कहा था, पहले वो सुन लीजिए। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी के इस बयान पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी राजनीति बताया था। अब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और पीएम मोदी की ओर से यूसीसी को लेकर देश और परिवार की तुलना को गलत बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की वकालत करते हुए राष्ट्र को परिवार के बराबर बताया है। सामान्य रूप से देखने पर यह तुलना सही लग सकती है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। एक परिवार खून के रिश्तों से एक धागे में बंधा होता है, जबकि एक राष्ट्र संविधान के तहत एक साथ आता है, जो एक राजनीतिक कानूनी दस्तावेज है। यहाँ तक कि परिवार में भी विविधता होती है। भारत के संविधान ने भारत के लोगों के बीच विविधता और बहुलता को मान्यता दी है। समान नागरिक संहिता इच्छा है, इसे किसी एजेंडे के तहत बहुसंख्यक सरकार के जरिए लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। वहीं पी चिदंबरम के अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पीएम मोदी के 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। As far as triple talaq is concerned, it was already illegal in the Supreme Court ruling before the government brought in their bill. Their bill only had the effect of criminalizing a civil offence, which is only done for a divorce practiced by just one community. That is why we opposed it. You've got to look at the logic. It is not that we are saying that triple talaq is good. Triple talaq is bad. Supreme Court has said it is bad. It is an injustice to women. We are not against that. We are saying, how can you criminalize the abandonment of a wife by a husband in one faith when it is not a criminal offence in other faiths? It is only a civil offence. When a Hindu husband deserts his wife without giving her support, that is not a criminal offence. But if a Muslim husband says, I divorce you 3 times and walks away, it now becomes a criminal offence under the law. You can't have these two standards. And I must say that as far as the Uniform Civil Code is concerned, Prime Minister Nehru was very clear. He said it's a desirable thing to have a Uniform Civil Code, but you have to take everyone along. You cannot, see, don't forget that in any society, in any country, where people have acquired entrenched rights, it is always a challenge to try and take away those rights. You know, if you started off on a level playing field, it's different, but the British gave all these different communities different personal laws. Now, you can't now uninvent them because people are used to those systems. On the other hand, the Portuguese in Goa had a uniform civil code. So in Goa, they're living with a uniform civil code. It depends on what is already there. But to take away something which people have will generate resistance, and it's up to the government to see whether that's the kind of politics they want to play. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।